हम जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने वाले हैं। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को भेज दी है। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में ओबीसी कैटेगरी के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और उन लोगों को भी उनके पॉपुलेशन अनुपात यहां जो है वो रिजर्वेशन में। जाट समुदाय है, जो हमारे जाट भाई बहन हैं, देशभक्त हैं, फौजी हैं, वो भी ओबीसी में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी साहब और अमित शाह साहब, मोदी साहब है तो सब मुमकिन है। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने जो ओबीसी समाज है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, उनके साथ धोखा किया, उनके बच्चों के पीठ में खंजर मारे। ओबीसी कैटेगरी में हमारे मुसलमान भाई बहन आते हैं। कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाला हर तीसरा जो हमारा मुसलमान भाई बहन है वो ओबीसी कैटेगरी में फॉल करता है। बात यह है कि 52% पॉपुलेशन होने के बाद भी आज तक की सरकारों ने किसी तरह की पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी नहीं, सिर्फ वोट देना। 70 सालों में एक एमएलए बना है, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूर कर तो उस ओबीसी समाज जी बनने नहीं दिया। पहाड़ी कबीला इस समय इकट्ठा हो रहा है। जितना भी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने आज तक उन्हें नहीं दिया, वो पार्टियां छोड़कर जो है वो अपने आप को फ्री कर रहे हैं। तो गलती ओबीसी समाज की भी है, जो अभी तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों से जुड़े हैं। यदि उन्होंने कुछ नहीं दिया तो आज भी आप उनके साथ क्यों जुड़े हुए हैं? ये बड़ी बात है। 4% भी अमित जी वो ओबीसी नहीं था, ओएससी था। वहां की चालाकी की गई थी ताकि ये इकट्ठे ना हो जाए, ताकि इन लोगों का समूह ना बन जाए, ताकि ये मिलके एजिटेशन ना करे। पहाड़ी समाज को जिसको नहीं मिला, बुखारी साहब हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कहीं उन्होंने छोड़ी और आप उनके घर में उनका दुआ सलाम करने गए कि आपने अच्छा डिसीजन लिया। अब यदि ओबीसी को नहीं मिलता, क्या रविंद्र रैना भी इतना दम रखेगा अपनी कुर्सी छोड़ सकते? ओबीसी समाज को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जैसे हमने पिछले दिनों विलेज डिफेंस कमेटीज का मामला हल किया, जैसे हमने 12,000 बिजली विभाग के डेली वेजर्स, अस्थायी कर्मचारियों को अब पक्का करने का अप्रूवल सरकार ने दिया, इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी समाज को बहुत जल्द उनका हक हम देने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी साहब का, अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ओबीसी समाज के लोगों को उनका हक दिया। बीजेपी अपने एक्सपीरियंस से एक बात तो जरूर सीख चुकी है कि यदि अगले चुनावों में उतरना है तो सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो या कोई भी बिरादरी हो, कोई भी संगठन हो। आखिरकार पहाड़ियों को आगे लेकर जाया जा रहा है और एसटी का दर्जा शायद जल्द ही बीजेपी उन्हें दिलवा भी देगी, लेकिन अभी भी ओबीसी कैटेगरी जो है, ओबीसी समाज जो है, वो सोच रहा है आखिर बीजेपी उनके लिए क्या करेगी। एक हुंकार भरी गई थी भाजपा द्वारा कुछ दिनों पहले। मैं सवाल पूछता हूं जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, आजकल आप बड़ा घूम घूम कर बोल रहे हो व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर। डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या इस व्हाइट पेपर में आपने ओबीसी समाज के इन 30 जातियों के लोगों के साथ जो यहां 70 साल जुल्म हुआ, इसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप आज भी नहीं चाहते कि ओबीसी समाज को उनका हक मिले। हमारे साथ रविंद्र रैना जी मौजूद है, स्टेट प्रेसिडेंट जेकेयूटी बीजेपी के। सबसे पहले रैना साहब, आपका स्वागत है। क्या पहाड़ियों के बाद अब अगला नंबर ओबीसी का है? क्या उनको भी कुछ देने जा रही है बीजेपी? क्या हुंकार भरेगी? तो उसके पीछे कुछ बेस है या सिर्फ अभी उन्हें सिर्फ इकट्ठा किया जा रहा है? अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कि जम्मू कश्मीर में 30 से 40 के करीब करीब अलग अलग छोटी छोटी सेक्शंस हैं, जिसको हम ओबीसी कैटेगरी या ओबीसी समाज कहते हैं। पिछले 40-50 सालों में ओबीसी कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस को जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जुल्म सितम का शिकार होना पड़ा है। पूरे देश में यहां ओबीसी समाज को
रिजर्वेशन है नौकरियों में या एडमिशन्स में, और ओबीसी समाज के बच्चे उसका लाभ लेते हैं पूरे देश में। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू ही नहीं किया गया। यहां अलग से एक बना दिया गया ओएससी, अदर सोशल कास्ट, और 3% उसमें कोटा रखा गया, 2% पहले। तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। यही तो धारा 370 का सबसे बड़ा नुकसान था। यानी इसके पीछे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। बिल्कुल। जिन लोगों ने यहां पिछले 70 साल जिनके मुख्यमंत्री बनते रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, उन्होंने कभी यह नहीं समझा कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को उनके हक दिए जाएं। और केवल ओबीसी समाज में हिंदू लोग हैं ऐसा नहीं है। सारी कैटेगरी। उस दिन जो बीजेपी का जो महासम्मेलन था ओबीसी में, उसमें आपने देखा होगा कश्मीर घाटी से हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं बड़ी तादाद में उस ओबीसी महारैली में यहां शामिल हुए थे। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने जो ओबीसी समाज है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, उनके साथ धोखा किया, उनके बच्चों के पीठ में खंजर मारे, बर्बाद किया ओबीसी कम्युनिटी को। लोग भूल ही गए थे यहां इसके जो ओबीसी कम्युनिटी के हैं कि वो भी कोई, उनके भी कोई हक हैं, अधिकार हैं, उनके भी कोई फंडामेंटल राइट्स हैं। इतना उनको दबाया हुआ था ओबीसी कैटेगरी के लोगों को। अच्छा, उसमें कौन है? ठीक है, उसमें योगी हैं, उसमें वर्मास हैं, प्रजापति हैं, मेहरा हैं, वर्मा हैं, लाहौर है, जो लोहार हैं, बिल्कुल, बुनकर हैं, तेली हैं। लेकिन बड़े पैमाने, और ये हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज में भी बड़े पैमाने पर ओबीसी कैटेगरी में हमारे मुसलमान भाई बहन आते हैं। कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाला हर तीसरा जो हमारा मुसलमान भाई बहन है वो ओबीसी कैटेगरी में फॉल करता है। दुख की बात यह है कि 52% पॉपुलेशन होने के बाद भी आज तक की सरकारों ने किसी तरह की पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी नहीं, सिर्फ वोट बैंक। मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने ओबीसी कैटेगरी के लोगों को इस तरीके से दबाया हुआ था, इस्तेमाल किया, कि वो भूल ही गए थे कि हम अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं और हिंदुस्तान के कानून में हमें कुछ स्पेशल राइट्स हैं, क्योंकि वो अधिकार यहां 70 साल इन्होंने लगने नहीं दिए। अच्छा, कश्मीर घाटी में कौन है? हाजी हैं, तेली हैं, वहां भी लोहार हैं, हज्जाम हैं, नाई हैं, शिकारे वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, जो ओखली बनाते हैं, लंगरी, बड़े वो हैं, कुम्हार हैं, मैसन्स हैं। तो कश्मीर घाटी के अंदर जब मैं खुद गया और जब यहां रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और अमित शाह साहब ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को बनाओ भाई, ओबीसी कैटेगरी में किस किस जाति के लोग जो हैं वो उनको हक नहीं मिल रहे, तो मैं हैरान हो गया अमित जी कि 30 से अधिक सब कास्टें कश्मीर घाटी की हैं जिनको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन जिनको 70 साल कोई हक नहीं दिए गए। और पिछले 70 सालों में एक एमएलए बना है, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूर के, उस ओबीसी समाज से जी बनने नहीं दिया, क्योंकि उनको हक नहीं थे, लोगों को मालूम ही नहीं था। आज जब लोगों को मालूम पता चला कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उसमें जब लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस दी, आज ओबीसी समाज के ये तमाम लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि उनके साथ पिछले 40-50 सालों में बहुत धोखा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसलिए हम जम्मू कश्मीर में
ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने वाले हैं। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को भेज दी है। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में ओबीसी कैटेगरी के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और उन लोगों को भी उनके पॉपुलेशन अनुपात यहां जो है वो रिजर्वेशन मिलेगी। एक और चीज समझना चाहते हैं, पहाड़ी कबीला इस समय इकट्ठा हो रहा है और जितना भी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने आज तक उन्हें नहीं दिया, वो पार्टियां छोड़कर जो है वो अपने आप को फ्री कर रहे हैं। तो गलती ओबीसी समाज की भी है जो अभी तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों से जुड़े हैं। यदि उन्होंने कुछ नहीं दिया तो आज भी आप उनके साथ क्यों जुड़े हुए हैं? देखिए, ओबीसी समाज जो है ये पॉलिटिकली दबाया हुआ समाज था। देखो, चाहे तो करनी पड़ेगी ना। मैं कहता हूं वो दबाया हुआ था। अलग अलग हिस्सों में छोटी छोटी सब कास्टें हैं, उसमें ही वो रहते थे। गरीब गुरबे लोग हैं, अधिकांश लोग बहुत गरीब लोग हैं। गांव में, पहाड़ में, शहर में भी अगर रहते होंगे तो बड़ी मुश्किल से, जैसे कोई तरखान है या इसके मैसन है जो काम करते होंगे तो रहते होंगे। सब मिलकर, लेकिन जी, इनको एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने दबाया हुआ था और एक टाइम लगा कि ये लोग भूल ही गए कि हम ओबीसी हैं। लेकिन जब मोदी साहब ने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन यहां जम्मू कश्मीर में किया और बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने कहा कि सब ओबीसी समाज की जो कम्युनिटीज हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दें, तो इन लोगों ने हिम्मत की और 35-40 ऐसी सब कास्टें हैं जिनको ये हक मिलेंगे। पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं वो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं, तेज लोग हैं, उनके एमएलएस भी रहे, पढ़े लिखे एमएलएस भी रहे उनके, और पढ़े लिखे को, और इसके साथ साथ उनके मिनिस्टर्स भी रहे। जैसे गुजर बकरवाल, वो भी इकट्ठे रहे, उनके भी एमएलएस रहे, एमपीज रहे, मिनिस्टर रहे। तो उनकी आवाज वक्तन असेंबली में उठती रही। लेकिन चूंकि ओबीसी समाज का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, क्या 27%, इसीलिए 27% वो तो चलो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जितना भी उसमें आएगा, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिकमेंडेशन होगी। मैं कहता हूं 15 हो, 20 हो, 25 हो, जितना हो, मगर बढ़ेगा, मिलेगा, लेकिन 4 से ऊपर जाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है अमित जी। 4% भी अमित जी वो ओबीसी नहीं था, ओएससी था। वहां भी चालाकी की गई थी ताकि ये इकट्ठे ना हो जाए, ताकि इन लोगों का समूह ना बन जाए, ताकि ये मिलके एजिटेशन ना करें, ताकि ये मिलके यूनिटी ना बना के हमारे सरकारों के खिलाफ महाज खोल दें। इसलिए इनको ओएससी कर दिया गया। बड़ा जुल्म हुआ इनके साथ। रविंद्र जी, आज मैंने बहुत मीठा मीठा आपके साथ इंटरव्यू किया क्योंकि मुझे लगा कि सच में कुछ समाज को दिलवाने जा रहे हैं, ओबीसी समाज को। लेकिन पहाड़ी समाज को जिसको नहीं मिला, बुखारी साहब हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कहीं उन्होंने छोड़ी और आप उनके घर में उनका दुआ सलाम करने गए कि आपने अच्छा डिसीजन लिया। अब यदि ओबीसी को नहीं मिलता, क्या रविंद्र रैना भी इतना दम रखेगा, अपनी कुर्सी छोड़ सकता है? ओबीसी समाज को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं जी, जैसे हमने पिछले दिनों विलेज डिफेंस कमेटीज का मामला हल किया जी, जैसे हमने 12,000 बिजली विभाग के डेली वेजर्स, अस्थायी कर्मचारियों को अब पक्का करने का अप्रूवल सरकार ने दिया, जैसे हमने एसआरओ 202 खत्म किया, जैसे हमने यहां जम्मू कश्मीर के अंदर सर्व शिक्षा अभियान और रमसा के तहत जो टीचर्स, मास्टर्स अपॉइंट हुए थे और उनकी स्पेसिफिक पोस्ट क्रिएट नहीं की गई थी और उनको महीने के महीने तनख्वाही नहीं मिलती थी, उनको हमने जनरल लाइन टीचर्स की पोस्ट पर रेगुलराइज कर दिया, उनके मसले हल किए। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी समाज को बहुत जल्द उनका हक हम देने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी साहब का, अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ओबीसी समाज के लोगों को उनका हक दिया। और ओबीसी समाज, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं, कश्मीर घाटी के अंदर जो सिख लोग हैं, बारामूला, पुलवामा, श्रीनगर, कुपवाड़ा, त्राल, अनंतनाग, जो भयंकर मिलिटेंसी के आतंकवाद के बावजूद वहां से एरिया छोड़ के नहीं भागे, उनको भी, उन कश्मीर के सिखों को भी और वहां के रहने वाले जो हिंदू समाज के लोग हैं,
जिन्होंने भयंकर आतंकवाद देखा लेकिन वहां से पलायन नहीं किया, उनको भी ओबीसी की इस कैटेगरी में शामिल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो बॉर्डर के अंदर रहने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में जाट समुदाय है, जो हमारे जाट भाई बहन हैं जी, देशभक्त हैं, फौजी हैं, वो भी ओबीसी में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी साहब और अमित शाह साहब, मोदी साहब है तो सब मुमकिन है। मोदी साहब है तो सब कुछ मुमकिन है। और जिस दहाड़ से रविंद्र रैना जी उम्मीद लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ओबीसी समाज को जल्द कुछ मिल सकता है, शायद यदि ओबीसी समाज को वो मिल गया तो इससे ज्यादा दहाड़ जो है वो ओबीसी समाज की बीजेपी कार्यालय के बाहर उनका गुणगान करते हुए जरूर दिखाई देगी। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ, इजाजत दीजिए।